वीडियो में हम ये जानेंगे कि सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिशत संघटन से सूत्र को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में सूत्र किसे कहते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सूत्र, जिसको अंग्रेजी में फार्मूला कहा जाता है। यदि हम सूत्र को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन, क्या बोला बेटा मैंने, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है, सूत्र कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है, सूत्र कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल दें, उदाहरण देते हैं, जैसे हम जल का सूत्र H2O है। जल का सूत्र क्या होता है बेटा, H2O होता है। मतलब H2O जल के एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु या मोल को प्रदर्शित करता है। जैसे जल में, जल की बात करें तो जल में अवयवी तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में अवयवी तत्व कौन कौन से बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन हैं। यदि हम यहाँ काय का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 2:1 है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है। यदि भार की दृष्टि से अनुपात देखें तो, यदि भार की दृष्टि से अनुपात देखें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में भार की दृष्टि से कार्बन अनुपात ऑक्सीजन 12:32 है। चलिए मैं इसको सरल अनुपात में परिवर्तित करके दिखाता हूं। कैसे, हम यदि इसको 2 से काट दें तो इसका सरल अनुपात हो जाएगा 1:8। मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से सदैव ही 1:8 के अनुपात में होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 के अनुपात में होते हैं। चलिए हम इसको 4 से काटते हैं। 4 × 12 और 4 × 8 32, 3:8 होता है। इस प्रकार से हमने परिभाषित किया, किसको, सूत्र को परिभाषित किया। और क्या कहा, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित किया जाता है, सूत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं सूत्र के प्रकार की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम सूत्र के प्रकार की बात कर रहे हैं। सूत्र के प्रकार की जब बात करते हैं तो सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, सूत्र 3 प्रकार का होता है। हम सूत्र की बात करें तो सूत्र कितने प्रकार का होता है, सूत्र 3 प्रकार का होता है। पहला सूत्र है मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं अणु सूत्र। दूसरा सूत्र कौन सा होता है, दूसरा सूत्र होता है हमारा अणु सूत्र। और तीसरा सूत्र बेटा हमारा होता है, तीसरा सूत्र जो कहलाता है वो कहलाता है संरचना सूत्र। कौन सा सूत्र कहलाता है तीसरा, संरचना सूत्र। क्या होता है, चलिए सबसे पहली बात शुरू करते हैं मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। मैंने क्या कहा, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, जबकि अणु सूत्र किसी यौगिक का अणु सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है बेटा, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि किसी यौगिक का संरचना सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, या उनकी क्या प्रदर्शित करता है, संरचना को प्रदर्शित करता है। संरचना सूत्र कहलाता है।
चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेते हैं हम ग्लूकोज का। किसका उदाहरण लेते हैं? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। इसमें कार्बन अनुपात, हाइड्रोजन अनुपात, ऑक्सीजन 6:12:6 होता है, जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जबकि हम इसके मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो हम पूरे को सरल अनुपात बनाने के लिए 6 से काट देते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, CH2O। CH2O ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है, जहां पर कार्बन अनुपात, हाइड्रोजन अनुपात, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। तो आप देख ही रहे होंगे ये परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं संरचना सूत्र की, और संरचना सूत्र की बात हम आगे डिटेल में करेंगे, पर मैं अभी सिर्फ बता देता हूं कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। तो हमने तीनों प्रकार के सूत्रों की बात कर ली, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र।